हेलो मैं उन पवार, ये अपनी किया सेल्टोस एचटी बेस मॉडल है। अभी इसमें मैंने बहुत कुछ करवा रखा है। अगर आप देखो थोड़ा देखना चाहो तो ये सारी प्राइसिंग वगैरह मैंने सारा कुछ लिख रखा है। तो आज आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें कंप्लीट मैंने चेंज करवाया और कितना मेरे को पड़ा था। 1170 की तो ये बेस मॉडल आई थी, उसके ऊपर भी मैंने 2 लाख रुपए इस पर खर्च कर दिए हैं। तो वो 2 लाख में क्या क्या इंक्लूडेड है उनके बारे में मैं आज डिटेल में वही वीडियो बनाऊंगा। प्लस बेस मॉडल लेके आपको ये 2 लाख लगा के टॉप मॉडल बनाना चाहिए या फिर सीधे टॉप मॉडल लेना चाहिए, उसके बारे में मैं क्या दोस्त हूँ उसके बारे में भी मैं आज आपके इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत भाई बोलते रहते हैं कि एक समरी होनी चाहिए सबकी, तो मैंने सोचा भाई आज मौसम बहुत मस्त है, 18 मई आज की तारीख, तो आज तो ये वीडियो फाइनल बना ही देते हैं। तो सबसे पहले तो भाई हेडलाइट की बात करते हैं। हेडलाइट की अगर आप बात करेंगे तो इसमें नॉर्मल हेलोजन प्रोजेक्टर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो टॉप मॉडल में आते हैं जीटी लाइन में वो वाली ग्रिल और ये हेडलाइट डलवा दी थी। अभी ये देखो भाई, इसकी जो डीआरएल चमकती है ना, बड़ी मस्त लगती है। यहाँ पे इसमें इंडिकेटर इससे ज़्यादा बढ़िया तो मेरे को इसके इंडिकेटर लगते हैं। इंडिकेटर में देखो कितना काम करा है, 3 ये लाइन सी दे रखी हैं, 4 अंदर एलईडी दे रखी हैं। इसके अलावा ग्रिल भी इनकी काफ़ी सही है। ये गंदी भी नहीं होती। जो पहले थी ना इसमें मैट वाली, वो बहुत गंदी सी हो जाया करती थी, लेकिन ग्लोसी वाली मस्त है। यहाँ पे ओरिजिनल ये आते हैं, प्लस ये भी दूसरी साइड सेम यूनिट है। अब इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये टोटल 85,000 रुपीज़ की है भाई। अब आपको जरूर लगेगा कि इतनी महंगी है भाई, क्योंकि ओरिजिनल किया की डब्बा पैक सील पैक थी ये, तो 85,000 रुपये की ये पड़ती है। इसके अलावा नीचे एक तरफ अगर हम आएंगे तो ये फॉग लैंप है, ये 18,000 रुपये के थे। यहाँ पे कवर और ये भी इसलिए इतने महंगे क्योंकि ये भी किया के ओरिजिनल्स हैं। चीपर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको इसमें काम ओरिजिनल ही दिखेगा, क्योंकि आफ्टर मार्केट वाले काम पे ना ज़्यादा भरोसा हम कर नहीं सकते हैं। तो ज़्यादातर काम इसमें मैंने किया के ओरिजिनली करवाया है, इस वजह से इतने महंगे पड़े हैं। प्लस ना इनमें जो भी मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ इसमें 500,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइसिंग मेरे को भी एकदम याद नहीं है। आप डेडिकेटेड हर चीज़ की मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना अगर आपको किसी भी बारे में डिटेल चाहिए, कैसे कनेक्शन होता है वो सब। अभी अगर आपको दिख रहा है ना कि ऐसे लगा हुआ है, तो भाई इतना सिंपल नहीं होता है। इसके पीछे कनेक्शन वगैरह करने में बहुत तामझाम रहता है। तो पहले मैंने इसमें वैसे ही अपना नॉर्मल जो रिले वायरिंग वगैरह उससे कनेक्शन करवाया था, उसमें खर्चा अलग हुआ था। उसके बाद मैंने कपलर्स का इसमें अलग से इंस्टॉलेशन करवाया था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अलग से मैंने कपलर लगवाया हुआ है इसमें, तो इसमें खर्चा अलग हुआ था। इसका कनेक्शन के बाद 6,000 रुपये के कपलर पड़े थे, शायद से कम सस्ता भी हो सकता है। और इसमें अंदर भी देखो इंडिकेटर जलता है। तो 85,000 की अपनी हेडलाइट होगी, कपलर हो गए 6,000 रुपये के, फॉग लैंप 17,000 के मान लो भाई। मेरे को वही बताया हूँ ना, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 1 लाख प्लस तो अपने यही चला जाता है जो फ्रंट का है। तो फ्रंट से बस यही 3 चीज़ मैंने चेंज करवा रखी हैं। इसके बाद अब बढ़ते हैं साइड की तरफ। तो साइड में सबसे पहले तो ये जो चीज़ है ना भाई, ये इतना खूबसूरत हमने फ्रंट से ये तो बनवा लिया है, लेकिन ये इसकी रद्द पीट देता है बिल्कुल, मतलब बहुत ही गंदा लगता है। अब तो खैर Hyundai क्रेटा वालों ने भी बेस मॉडल में ये सेम तरीके का, सेम डिज़ाइन का, सेम साइज़ का अपना यही इंडिकेटर लगा दिया फेंडर पे, और अंदर भी डंडी डाल दी। तो बढ़िया है भाई, ये लोग तो मतलब क्रेटा को क्या ही बना के छोड़ेंगे। यहाँ पे जो हमने साइड में इसमें चेंज करवा रखा है वो अलॉय व्हील्स है। अलॉय व्हील आप बेस मॉडल में आपको स्टील रिम मिलते हैं, लेकिन इसमें मैंने ये अपना डलवा रखे हैं जो HT के प्लस वेरिएंट में आते हैं। इनकी कॉस्टिंग की बात करते थे, मेरे को 18,000 रुपये के पड़े थे। और इनको लगवाने के बाद ना अपने को ये फायदा हो गया था कि अपने को टायर चेंज करवानी नहीं पड़ा। अगर हम HTX या फिर GT लाइन वाले पे जाते हैं ना, तो अपने को फिर इनका R17 टायर खरीदना पड़ता, तो वहाँ पे भी अपने पैसे बच गए। तो 18,000 रुपये के हो गए। प्लस साइड से ये जो क्रोम लाइनिंग वगैरह देख रहे हैं आप, डोर वाइजर या फिर रूफ रेल, ये भी अपने बाहर से ही लगवा रखा है। इनकी तो एग्जैक्ट मेरे को कॉस्टिंग भी याद नहीं, क्योंकि गाड़ी लेते ही ये वाला काम तो मैंने करवा लिया था। तो मान लो 1,000 रुपये के इनको मान लो 3,000 रुपये करीब मान लो। और ये इनका अगर मैं एग्जैक्टली आपको बात बता ही रहा हूँ तो इनका 500 रुपये बैलेंसिंग में भी लगा था। अब पीछे की तरफ आते हैं, तो पीछे से भाई ये जो मैंने आपसे बोला था कि ये चेंज हो जाएगा, आज भी ऐसा का ऐसा ही है, क्योंकि दिल्ली में भी लॉकडाउन लग रहा है, प्लस पीछे से इसकी सप्लाई नहीं आ रही बताई। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो इतना ओड भी नहीं लगता है मेरे को, तो ठीक लगता है मेरे को, कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि भाई ये क्रोम और बीच में प्लास्टिक है, सही लगता है। कौन ध्यान देता है इसकी तरफ, मेरे ख्याल में तो ठीक है ओवरऑल, मैं तो ये कहूँगा। इसके बाद टेल लाइट, मेन चीज़ आप देखोगे, टेल लाइट भी अपनी वही टॉप मॉडल में जो HTX के बाद आने लग जाती है, वही वाली मैंने डलवा रखी है। ये पूरी एक यूनिट होती है। ये 16,000 रुपये की थी। इनका कनेक्शन भी बड़ा ईजी होता है, अपना कपलर से कपलर लगा देते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत मस्त मॉडिफिकेशन मेरे को पर्सनली लगती है। जो टेल लाइट से इनका लुक वगैरह बहुत बढ़िया लगता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा इसमें स्पॉइलर भी लगवा रखा है। अभी ये काफ़ी टाइम हो गया इसको लगाए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना सही से चिपक भी ज़्यादा चिपकने वाला है ये, अपना वैसे नट वगैरह से टाइट नहीं होता है। 2,000 रुपये का था ये, एग्जैक्टली मेरे को इसकी प्राइसिंग याद है। उसके अलावा पीछे से अगर बात करते तो जो नंबर प्लेट वाली लाइट है, ये भी आपको दिखेगी कि ये भी मैंने वाइट करवा रखी है, और इसकी कीमत तो फ्री थी। ये तो 2 बल्ब से चेंज होते हैं आराम से, तो फ्री में कोई भी कर देता है। डोर हैंडल्स पे क्रोम वगैरह इनमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैंने वो लगवाए भी नहीं।
अभी इंटीरियर में चलते हैं। इंटीरियर में मेन क्या क्या चेंज मैंने इसमें करवा रखा है। इसमें मैंने वरना के स्पीकर डलवा रखे हैं, वो मेरे को कहीं से फ्री में मिल गए थे तो मैंने वो डलवा दिए। अभी आप भी अगर चाहें तो एक बार करोल बाग आप चक्कर मारेंगे ना, तो बहुत से ऐसे ओनर रहते हैं जो टॉप मॉडल के अपना बदलवाते रहते हैं, अपना कोई और ब्रांड डलवाते रहते हैं। तो एक बार आप अगर लक होगा आपका तो कोई ओनर आपको फ्री में दे देगा, थोड़े बहुत पैसा ले लेगा, बहुत मिल जाएंगे आपको ऐसे। आप एक बार चक्कर लगाना, आपको मिल जाने चाहिए मेरे ख्याल से तो, क्योंकि वो चेंज करवाने के बाद वो ऐसे ही पड़े रहते हैं सबके घर में ही। और मैंने जो इसके ओरिजिनल थे वो मेरे घर में पड़े, लेकिन मैं उनको कहीं यूज़ कर लूँगा, मेरे को पता है। तो ये इसमें मैंने वरना के स्पीकर जलवा रखे हैं। इनकी क्वालिटी जो बेसिक स्टॉक आते हैं उनसे तो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद अब बात करते हैं सीट कवर्स के बारे में। तो सीट कवर मैंने इसमें 2 बार चेंज करवा रखे हैं। सीट कवर से अगर आप बात करेंगे तो पहली वाले 8,000 रुपये के थे, वो वैसे सही थे, मतलब कपड़ा वगैरह उनका वैसे सही था, लेकिन वो देखने में अच्छे नहीं थे, प्लस वो डस्ट पकड़ते थे। फिर वो मैंने चेंज करवा के ये डलवा लिए थे। 5,000 रुपये के थे ये, तो सस्ता माल इस मामले में मेरे को बढ़िया लगा देखने वगैरह के मामले में। तो 2 बार मैंने 13,000 रुपये के सीट कवर में पैसे लगा रखे हैं। और वो सीट कवर मैंने बोला था एक बार किसी वीडियो में कि उनको कोई लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन आज तक भी किसी ने उनके लिए मेल नहीं करा। भाई यही है अपना, देखो कोई इतनी महंगी गाड़ी ले रहा है तो मतलब ही नहीं, कोई पुराने सीट कवर क्यों ही लगाएगा। तो इस वजह से मेरे को लगता है किसी ने नहीं लिए वो, और करना भी नहीं चाहिए भाई। आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो तो 8,000 रुपये, मतलब पुराने कपड़े थोड़ी पहराओगे अपनी गाड़ी को, तो इस वजह से। उसके बाद बात करते हैं तो ये सब तो भाई बिल्कुल मैंने नहीं छड़वाया। क्रूज कंट्रोल वगैरह लोग बोल रहे थे कि नेक्स्ट वीडियोस की आएगी, तो नहीं हूँ मैं इंटरेस्टेड क्रूज कंट्रोल में। ये सब इलेक्ट्रिकल पार्ट के साथ मैं छेड़छाड़ पर्सनली नहीं चाहता अपनी कार में, तो वो मैंने नहीं लगवाया। ये भी बेसिक ही है। सबसे बड़ा जो आपको डिफरेंस नजर आएगा वो है भाई इसमें जो स्टीरियो है ना इसका, वो आप देखो बेस मॉडल में मैंने ये लगवा रखा है जो HTK वाला है। HTK प्लस वाला होता तो यहाँ पे उसमें ये भी आता है कि ड्राइविंग इन्फो वगैरह, लेकिन तो मेरे ख्याल से केवल पेट्रोल वाले वेरिएंट में, डीजल वाले में मैंने तो नहीं देखा। खैर इसकी बात करते हैं भाई। ये मेरे को 8,000 रुपए की यूनिट पड़ी थी, कंप्लीट फ्रेम वगैरह। और ये तो भाई मेरा बहुत बढ़िया गुड लक था जो मेरे को मिल गया। केरला कहीं से मैंने मंगाया था, वैसे तो मेरे को कहीं पे भी नहीं मिलता, पैसे ढूंढने से भी नहीं मिलता। ये बस लक लगा लो, कुछ भी लगा लो, मेरे को 8,000 रुपए में कंप्लीट ये मिल गया। बताओ, किसी ने ऐसा करा था, HTK उसके पास मॉडल था तो उसने ये हटवा के एंड्रॉइड डलवा लिया 10 इंच वाला जो पूरा कंप्लीट रहता है। अब ये दुकानदार को बेच दिया तो दुकानदार ने मेरे को बेच दिया, तो ऐसा सिस्टम था। लेकिन इसमें दिक्कत पता है क्या आई थी? कनेक्शंस के साथ। ये मैंने मंगवा तो लिया, लेकिन कनेक्शंस में मेरे को बहुत ज्यादा, इससे भी महंगा मेरे को कनेक्शन का पड़ गया। 4,000 रुपए मैंने फर्स्ट डे जो कनेक्शन करवाया था इसका, GPS वगैरह किसमें जो कोई तार लगती है वो था, प्लस कपलर वगैरह में 4,000 रुपए वो लग गए। फिर मैं करोल बाग गया, मतलब वहां 4,000 वाले में बात नहीं बनी, तो फिर करोल बाग गया, वहां करीबन 3,500 रुपए मैंने फिर इसके दिए थे। तो यही लगा लो 7,500 रुपए का तो मेरे को कनेक्शन पड़ गया। लेकिन मेरे को वर्थ लगता है भाई, ये 17-18,000 रुपए जो मैंने इस पे स्पेंड करे हैं ना, वो बहुत बढ़िया। प्लस इसके बाद एक अलग से मैंने केबल खरीदी थी। केबल का डेट एक मिनट देखता हूँ मैं कितने का था। केबल का था भाई 4K, जो एप्पल कार प्ले वाली थी ना, 4,000 रुपए की। तो मैंने इसमें फिर एप्पल कार प्ले वाली जो केबल थी वो डलवाई थी। तो यही महंगा तो पड़ गया मेरे को ये, लेकिन वर्थ लगता है भाई मेरे को एप्पल कार प्ले। आज तक भी मैं एप्पल कार प्ले जब से मैंने केबल डलवाई है ना, कभी भी ब्लूटूथ से कनेक्ट करा ही नहीं है। इसको लगाता हूँ, फोन भी चार्ज होता रहता है, और बहुत बेस्ट चीज लगती है कार प्ले की। लगाते ही 1 सेकंड के अंदर पूरा गाना वाना अपने आप चलने लग जाता है। तो बहुत वैल्यू फॉर मनी, सबसे बेस्ट मॉडिफिकेशन अगर मैं अपनी कार में बताऊंगा ना किसी को, तो वो मेरा ये स्टीरियो है। इसके बाद अपना बात करते थे, ये मैंने चेंज करवा रखा है। इसमें जो गेनो आता है वो थोड़ी बेकार सी क्वालिटी का आता है, मतलब उसकी फील वगैरह इतनी बढ़िया नहीं है। लेकिन ये टॉप मॉडल वाला मैंने डलवाया था, इसकी प्राइसिंग बहुत महंगी है, शायद 5,500 या 6,000 रुपए का था ये, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है। लेकिन किया का ओरिजिनल है, इस वजह से मैंने डलवा लिया है कि कोई ना भाई देखी जाएगी। तो ये भी मेरे को बहुत सही चीज एक लगती है। इसके अलावा मोड की बात करें तो स्टीयरिंग कवर चढ़वाया था 800 रुपए का, तो इसको आप कहीं से भी नॉर्मली करोल बाग से चढ़वा सकते हैं। इसके अलावा और मोटी मोटी मॉडिफिकेशंस की बात करें तो अंदर से थोड़ी सी लाइट बदलवाई थी भाई, जो वाइट कलर की आती हैं। इसके बाद डैश कैम लगवा रखा है मैंने, 3,500 रुपए का ये डैश कैम था, बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। कुछ 70 MAI करके कुछ कंपनी है उसका, ये बहुत बढ़िया चल रहा है, अब तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। और ये लाइट फ्री में चेंज हुई थी। इसके अलावा तो भाई कोई चेंज फ्रंट से दिख नहीं रहा मेरे को। उसके बाद ये मैट है भाई, ये तो मतलब बेसिक चीजें हैं, हर कार में होती हैं। तो 2,200 रुपए के 70 मैट्स हैं, वर्थ लगते हैं मेरे को। तो अभी तक कोई दिक्कत है ही नहीं इनमें। बस इनके जो क्लिप्स ही है ना, ये देख रहे हो, अब ये टूट जाती हैं तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं।
पर कोई दिक्कत नहीं लगती मेरे को, ठीक लगते हैं ओवरऑल, सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं। अब पीछे चलता हूँ मैं पीछे और देखता हूँ क्या। अच्छा एक चीज़ है जो मेरे को भाई मतलब इन सब मॉडिफिकेशन में बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो पार्सल ट्रे है। मैंने गलती कर दी है खामखा अपनी कार में लगवा के। अभी हम रूरल इंडिया में रहते हैं ना, तो ऐसी कई मजबूरियां आ जाती है कि अपने को बड़ा सामान लेके आना पड़ता है डिग्गी में। तो अब ये अपना इतना दुखी करती है ना कि बस पूछो मत। यहाँ से हटा के मतलब ज्यादातर तो यहीं आग ही पड़ी रहती है। तो ये मेरे को भाई कुछ 8,500 रुपए की चेंज हुई थी ये पट्टा सा, और ये जो कि मेरे को थोड़ा पछतावा सही लगता है कि मैंने फालतू में चेंज करवा लिया। इसका कोई यूज ज्यादा मेरे को तो पर्सनली नहीं लगता है। प्लस एक और चीज है जो मेरे को थोड़ी सी ऐसी वेस्ट लगती है, वो ये है। जब मैंने ये लिए थे ना, तब मैं सोच रहा था कि भाई ये यूज में नहीं आएंगे, और आज तक भी यूज में नहीं आएंगे। कभी कभार कोई 1-2 बार लगाए होंगे, लेकिन जैसे ही पापा गाड़ी में बैठते हैं इनको उतार के फेंक देते हैं। तो फिर मैं भी नहीं लगाता इनको, फिर ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इनका भी मेरे को ज़्यादा कोई काम लगता नहीं है। तो ये थे भाई कुछ 250-300 रुपये के, और ये जो था पार्सल ट्रे 8500 रुपये का था, जो कि वेस्ट एक चीज़ है। इसके बाद ये है डिग्गी मैट, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई, ये बहुत वैल्यू फॉर मनी चीज़ है। 2000 या 2200 रुपये कुछ की थी ये, जो मैंने ली थी GFX ब्रांड की। ये बहुत सही चीज लगती है। और 2 बार मैंने भाई इसकी विंडशील्ड भी चेंज करवा रखी है। 8,000 रुपए की आती है इसकी फ्रंट की विंडशील्ड, तो 16,000 रुपए विंडशील्ड में भी लग रखे हैं। हालांकि वो इंश्योरेंस ने पे करे थे, लेकिन नुकसान तो नुकसान है, तो चेंज हो रखा है 16,000 रुपए के। वो क्रैक हो गया था, मतलब कुछ लगा था वो छटके, तो क्रैक होने के बाद ये दोबारा दूसरा मतलब तीसरा ग्लास है वो अपना। तो बस यही थी भाई जो मॉडिफिकेशन मैंने इसमें करवाई थी। और एक बार मैं नज़र डाल लेता हूँ कहीं पे अगर कुछ रह गया हो तो। पहले लाइट हो गई ग्रिल के साथ 50,000 की, कपलर हो गए 6,000 के, फॉग लैंप हो गए 17,000 के, अलॉय व्हील 18,000 के, टेल लाइट 16 की, स्पॉइलर, नंबर प्लेट, और ये सारा देख लो आप जो मैंने इसमें बदलवाए हैं। एक और चीज़ भाई जो मेरे को घर आके याद आई है, इस पे मैंने सेरेमिक कोटिंग भी करवा रखी है, जिसकी कॉस्टिंग पड़ी थी 25 के। अभी वो कितनी इफेक्टिव है और लॉन्ग टर्म रिव्यू उसका कैसा है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि सेरेमिक कोटिंग आपको करवानी चाहिए या नहीं। 25,000 और ऐड कर लेने में 2 लाख में, तो 2-2.25 लाख रुपए के करीब पड़े थे इसमें मॉडिफिकेशन में। अभी मैं बात करता हूँ कि मेरे को वर्थ लगता है या नहीं। तो अगर देखो आज के टाइम पे मेरे पे होते ना अपना डायरेक्ट 13-13.5 लाख रुपए, तो भाई मैं एक मॉडल अप की तरफ जाता, ये सब में चीज़ फालतू नहीं छिड़वाता। अभी मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो मजबूरी में करवाना पड़ा, क्योंकि जब आप गाड़ी एक बार ले लेते जो उसमें बेस मॉडल ले तो लिया, लेकिन फिर जैसे पैसा आने लग जाता है तो फिर सोचते हैं कि ये भी करवा लेते ये भी करवा लेते। लेकिन अगर आज की तारीख में मैं बोल रहा हूँ, अगर आज की तारीख में मेरे पे पैसे होते तो मैं अब मॉडल अप करता, अपना किया वालों को देता, ऐसे आफ्टर मार्केट इन सब झंझटों में नहीं पड़ता। अभी एक चीज़ और है, वैसे अगर मैं जैसे टॉप मॉडल ले लेता, STX ले लेता हूँ, मेरे को इतनी वैल्यू नहीं पता होती किसी चीज़ की, जो कि मेरे को अब बेस मॉडल लेने के बाद पता चलती। जैसे भाई अपना स्टूडियो था, जब ये चला था ना, इतनी खुशी हुई थी, ऐसे लगा था कि भाई कोई जंग सी जीत ली हो, इतना अंदर से अच्छा लगा। जो जब ये टेल लाइट अपनी चली थी, अपना जो स्वीपिंग DRL जब ये जली थी, तो भी इतना अच्छा लगा कि भाई चलो हाँ भाई बहुत बढ़िया काम है। मतलब छोटी छोटी हर चीज़ जो मैंने चेंज करवाई ना, वो बहुत खुशी देती है। लेकिन टॉप मॉडल आपने ले लिया, उसके बाद आप कुछ टाइम बाद उनसे बोर हो जाते हो। तो आप उनको जो टॉप मॉडल वाले होते हैं उनको रियल वैल्यू की जो मेरे को लगता है वो पता नहीं होती वैल्यू की। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि मेरे घर में एक बलेनो भी खड़ी है, तो वो एक टॉप मॉडल ही है, तो उसमें सारा कुछ आया है कंपनी से, तो मेरे को पता नहीं है उनकी वैल्यू की, स्टीरियो वगैरह कैसे चलाया, क्या सिस्टम है, समझ रहे हो ना आप भाई बात। तो ये था भाई, बस ये इन चीज़ों में खुशी मिल जाती है कि भाई अपना अलॉय व्हील लग गए तो भाई बहुत बढ़िया, और अपना ये फॉग लैंप जल गए, ये अपना लाइट ढंग से जल गई क्योंकि फ्लिकर करती हैं पहले कभी आप कनेक्शन वगैरह करवाते हो, तो ये सब में ही खुशी मिलती है, बाकी और तो कुछ नहीं। अभी एक और चीज़ है, आप इसमें ना कितने पैसे लगा लो, मैं तो 2 लाख लगाए, आप 10 लाख रुपये लगा लो अलॉय व्हील वगैरह लगा के, लेकिन कागज़ों में तो आपका बेस मॉडल ही रहेगा, कभी भी ये नहीं बदल सकता। STX या टॉप मॉडल बन ही नहीं सकता है। प्लस आप रीसेल वैल्यू भी करने जाएंगे, मतलब रीसेल करने जाएंगे अपनी कार को, तो भी जो बायर होता है ना, वो इन सब की ज़्यादा वैल्यू देगा नहीं जो इसमें करवा रखा है काम। मतलब अगर कोई जानकार होगा जिसको पता होगी इन सब की वैल्यू के बारे में, वो तो दे देगा, लेकिन एक नॉर्मल बायर जिसको नॉर्मल गाड़ी चाहिए होगी, वो ज़्यादा इनके जो मैं मानता हूँ वो पैसे नहीं देगा इन सब चीज़ों की। और एक और चीज़ है भाई, जब तक आपने इसमें इंश्योरेंस में ऐड ये सब चीज़ नहीं करवाई, और अगर मेरी मान लो गाड़ी आगे से कहीं से ठुक गई, तो 85,000 की लाइट धरी की धरी रह जाएंगी। इनमें वही अपना जो बेसिक वाली लाइट है वही डलेंगी, प्लस आगे से अगर ये डैमेज हो जाता है तो गए पैसे। तो ये भी एक नुकसान होता है। अगर मैं यहीं टॉप मॉडल लेता तो STX में अपना इंश्योरेंस में वो सारा जुड़ के आता प्रीमियम में, और अपना वही की वही लाइट्स मिलती। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, अपना पैसा ऐड करके टॉप मॉडल ले लो। ये बेस मॉडल लेके अपना अपग्रेड करने के चक्कर में ना बेकार, ये गाड़ी के साथ खिलवाड़ करना है। जब वो MID में वो आने लग जाते हैं ना चेक, वो लाइट चेक इंडिकेटर, तब वो दिल पे बहुत बुरा लगता है। प्लस नई गाड़ी को खुलते हुए देखना भी बहुत एक बेकार सी चीज़ है। मेरे ख्याल से तो बेहतर यही है कि टॉप मॉडल लो, ये सब कलाकारी करने में कोई ज्ञान नहीं है।
तो बस यही था भाई मेरा मानना। तो प्लस आज मैं खुश हूँ भाई, वैसे इन सब चीज़ों को करवाने के बाद ना मेरे को बड़ा मज़ा आता है भाई। मतलब जैसे मैं रोड पे चलता हूँ तो मेरी लाइट जल रही है आगे की, तो बहुत सही लगती है वो चीज़। पर देखते हैं ये चीज़ कितनी रिलायबल है, कितने लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। अगर ये किया के ओरिजिनल होते जैसे टॉप मॉडल होता तो अपना किया मेरी जगह खड़े कर देते, लेकिन अगर ये कल को ख़राब हो गए तो हम किसको पकड़ेंगे। तो ये भी एक इशू सा दिमाग में रहता है। बस मेन टेंशन सी तो इसकी बनी रहती है, अगर एक्सीडेंट हो गई भगवान ना करे, ये आगे से ठुक गया तो फिर बहुत भारी नुकसान हो जाएगा अपने को। तो ये एक दिक्कत रहती है। प्लस पीछे से तो चलो 16,000 रुपये की टेल लाइट है वो तो देख ली जाएगी, लेकिन आगे का ज़्यादा डर रहता है। तो यही सब था भाई मेरा तो मानना। इसमें 2 लाख रुपए की जो मैंने एसेसरीज लगवाई हैं, जो भी मैंने चेंज करवाया वो मैंने आपको बता दिया है। प्लस इसका भी देखेंगे, अगर मिल जाता तो ठीक है, ना तो काम तो इनसे चल ही रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत मेरे को पर्सनली इससे नहीं लगती है। तो ये थी भाई कंप्लीट वीडियो पूरी एसेसरीज के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।